दरअसल आपको बता दें, महाराष्ट्र में एनडीए में लोकसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे को लेकर एक फार्मूला सामने आया है। एबीपी माझा के अनुसार एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना को 12 सीटें मिल सकती हैं। इस फार्मूले से पार्टी के नेता गजानन कीर्तिकर खुश नहीं हैं। उनका कहना है कि वे इससे सहमत नहीं हैं और उनके गठबंधन सहयोगी बीजेपी जो कहती है उससे वे बंधे भी नहीं हैं। दरअसल गठबंधन दलों के बीच सीट शेयरिंग में बीजेपी 32 सीटों पर, शिवसेना 12 सीटों पर और एनसीपी 4 सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना बना रही है। लेकिन अब शिवसेना नेता गजानन कीर्तिकर इसके खिलाफ हो गए हैं और इस फार्मूले से वो खुश नहीं हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि वे इस फार्मूले से सहमत नहीं हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता कि यह फार्मूला कहां से आया, क्योंकि उन्होंने बीजेपी उनके साथ इस पर चर्चा नहीं की थी। शिवसेना नेता ने 12 सीटों के फार्मूले पर असहमति जताई है। शिवसेना ने 2019 में 22 सीटों पर चुनाव लड़ा था। उन्हें आश्चर्य है कि अब वे सिर्फ 12 सीटें कैसे स्वीकार कर सकते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि बीजेपी और शिवसेना को अपनी कुछ सीटें एनसीपी को दे देनी चाहिए, लेकिन गजानन कीर्तिकर का कहना है कि बीजेपी की इच्छा से बंधे नहीं हैं और वे अधिक सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। सूत्रों के मुताबिक महागठबंधन की योजना 32-12-4 के फार्मूला पर चुनाव लड़ना है। इसके तहत बीजेपी को सबसे ज्यादा 32, शिवसेना को 12 और एनसीपी को 4 सीटें मिलेंगी। बीजेपी नेता कह रहे हैं कि उन्हें वे सीटें मिलनी चाहिए जिन पर उनके पहले से ही सांसद हैं और जहां वे पिछली बार चुनाव लड़े थे। शिवसेना के पास 18 सांसद हैं, जिनमें से 13 शिंदे के साथ हैं, लेकिन बीजेपी इनमें से कुछ सीटों पर भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। ऐसे में ग्रैंड अलायंस में सीटों के बंटवारे को लेकर कुछ असहमति हो सकती है। वहीं आपको बता दें, शिवसेना के एकनाथ शिंदे उन सांसदों के लिए सीटें चाहते हैं जो पहले से ही उनके पास हैं और कुछ अनुभवी सदस्य भी हैं। इससे उस पर दबाव पड़ सकता है। इस बीच बीजेपी भी गठबंधन में अपने सहयोगियों के इलाकों में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है और कुछ बीजेपी नेता कह रहे हैं कि ये सीटें उन्हें मिलनी ही चाहिए।